बहुत सालों पहले एक घने जंगल में बड़े से महल में एक सुंदर सी लड़की रहती थी। वो हमेशा अकेली रहती थी, इसलिए परेशान थी। एक दिन वो महल से बाहर आई और एक दोस्त को ढूंढने लगी। उसने उन्हें बहुत सारे प्यारे खिलौने दिए, पर किसी ने भी उसे दोस्त नहीं बनाया। फिर उसे इसकी वजह पता चली। उसके साथ एक डरावना काला साया रहता था, इसलिए लोग उसे शैतान बुलाते थे। वो शैतान है, वो राक्षस है। वो दुनिया के हर एक शख्स से गुस्सा थी और उसे वो सारा गुस्सा किसी पर उतारना था। लेकिन जब उसने इत्तेफाक से उस लड़के को डूबने से बचाया, तो वो डरावना साया जो हरदम उसके साथ रहता था अचानक गायब हो गया। और फिर उस साए की जगह वो लड़का उसके साथ रहने लगा। वो हरदम उसके साथ रहता था, चाहे दिन हो या रात, चाहे वो पहाड़ों में जाए या खुले मैदान में। एक दिन बेहद सुहाने मौसम में उस लड़की ने उससे पूछा, सुनो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये देखकर भी नहीं? वो लड़की वापस अकेली पड़ गई। तभी मौत का साया वापस आया और उसके कान में फुसफुसाया, कोई कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो। ये कभी मत भूलना, समझ में आया? हाँ मम्मा। ये स्टॉप है जॉन वोकेशनल स्कूल। अगला स्टॉप है। अरे उसे क्लास के बीच में दौरे पड़ने लगे। बाप रे बाप। इधर देखो, तुम्हारे हाव भाव तुम्हारे दिल की हालत बयां करते हैं। इसके आसपास खतरनाक हथियार होता तो क्या होता? कोई बड़ा एक्सीडेंट होता था। समझ में नहीं आता। वो गुस्से में है। खैर, मुझे सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम उसे एक खास बच्चों के बने स्कूल में भर्ती करवा दो। फिलहाल मुझे यही सही लग रहा है और यही सबके लिए सही। इधर देखो, तुम्हारे हाव भाव दिल की हालत बयां करते हैं। बताओ क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे यार, हद हो गई है। कुछ हो ही नहीं रहा है। वो गुस्से में है।
सैंग जी, तुम्हें भूख नहीं लगी? तो तुम्हें क्या खाना है? तुम वैसे भी यहां पर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते थे। हमारे शिफ्ट होते ही मैं तुम्हारे लिए अच्छा स्कूल ढूंढूंगा, वादा रहा। तुम इतने दुखी हो? जंपांग, क्या? मुझे तुंगसुक खाना है सॉस के साथ, और मुझे जंगसोंग नहीं जाना है। यांगजांग चलो। ठीक है, चलो यांगजा गैंग में भरपेट खाते हैं। वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, तुम्हें याद है? हम पिछली बार वहाँ कब गए थे? फिक्र मत करो, बिल मैं भरूंगा, मैं बड़ा हूँ ना। माफ करना, क्या आप राइटर कोमुन योंग हो? हाँ, देखा, मैंने कहा था। दरअसल मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। परेशानी के लिए माफ करना। क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? तुम्हारा नाम? सुल्बी। ये कितनी सुंदर दिखती है और कितनी अच्छी भी है ना? हाँ, ये किसी जादुई कहानी की प्रिंसेस जैसी है। मैं प्रिंसेस जैसी क्यों लगती हूँ? क्योंकि आप सुंदर हो। मेरी मॉम मुझे भी प्रिंसेस बुलाती है क्योंकि मैं भी सुंदर हूँ। मेरे साथ फोटो खिंचवानी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ, उनके पास खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। तुम मेरी फैन नहीं हो ना? मतलब? मेरी सारी कहानियों में चुड़ैल खूबसूरत होती है। तुमसे किसने कहा कि सारी राजकुमारियां सुंदर होती हैं? तुम्हारी मॉम ने कहा ये। मेरी राजकुमारी, यहाँ देखो। अगर तुम्हें सच में सुंदर बनना है तो मैं जो कहती हूँ वो बोलो। 1, मम्मी, मुझे 2, बनना है एक सुंदर चुड़ैल। 3। राजकुमारी। अरे अरे, क्या हुआ इसे? ओह, अरे यार। मुनियो। हाँ, गुड मॉर्निंग मुनियोंग। अरे यार, ये चेन क्यों लगाई है यहाँ पर? वो छोटी बच्ची इस तरह रोती चिल्लाती हुई यहाँ से क्यों चली गई? शायद वो डर गई होगी। मैंने उसकी गलतफहमी दूर जो कर दी। तुमने क्या सोचकर ये? हाँ, सही काम किया। बच्चों का किसी को भी बिना जाने गलत समझना खतरनाक है। तुमने उसकी गलतफहमी मिटा दी। तुमने कमाल कर दिया मुनियोंग, वाकई। एक सेकंड, मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं पहले से अमीर हूँ। ठीक है, तो चले अब निकले यहाँ से। हमारे पास अब भी 2 घंटे हैं, तो तुम आराम से ब्यूटी पार्लर जाकर आ सकती हो। मैं पार्लर क्यों जाऊं? तुम वहां ऐसे होलिये में नहीं जा सकती।
तुम किसी हॉरर फिल्म की खूबसूरत मगर शैतान जादूगर नहीं लग रही हो, समझो बात को। तुम बच्चों के वार्ड में इस तरह नहीं जा सकती, हाँ? तुम्हें वहां जाकर बच्चों को डराना नहीं है, तुम्हें उनमें एक उम्मीद जगानी है, उन्हें अपनी कहानियां पढ़कर सुनानी है, और तुम ऐसे जाने की बात कर रहे हो। देखकर गलत समझना ठीक नहीं। लेकिन तुम सबसे ज्यादा खतरनाक हो। मुन्योंग प्लीज मान भी जाओ। तुम्हें किसी भी जगह, वक्त और माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, मैं पार्लर वाली को घर ले आऊंगा। पता है मुझे ये रेस्टोरेंट क्यों पसंद है? ये यहाँ का खाना अच्छा है। नहीं, यहाँ का चाकू कमाल का है। देखो मुन्योंग, खून आ रहा है, खून। कितना सुंदर है ये, मुझे चाहिए। कोई बचाओ मुझे। मैम सुनिए। एक सेकेंड। Gonna tell a lie. You realize I don't really care. मिस्टर मून, जल्दी हॉल में आइए। देखिए ना, वो चोर मेरा सारा खाना खा गई। देखिए आप, पता नहीं कहाँ से आई है भूखर। मिस म्योंग जी सुक। हाय हानू। मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करोगी तो तुम्हारा पेट फिर से खराब हो जाएगा, इसलिए सब कुछ एक साथ मत खाओ। बेहतर होगा कि तुम आराम से चबा चबा कर जो खाना है खाओ। तुमने कहा तो खाते वक्त मैं अच्छी लगती हूँ। तुम मेरी बात को समझी नहीं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो हमें खाते हुए भी अच्छे लगते हैं। हानी। तो तुम मुझे छोड़कर उस सेक्सी मॉडल के साथ क्यों घूम रहे थे? कोई बात नहीं। मुस्कुरा मत, गंदे लगते हो। अब सब लोग अपने हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और फिर नीचे लाएंगे। बिल्कुल नहीं ऐसे। होगा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कोई पागल नहीं हूँ। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जाने दो मुझे, जाने दो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं पागल नहीं। ये कोई नया पेशेंट है? पागल नहीं हूँ। इसने अपनी बेटी के साथ नींद की कई गोलियां खा ली थी और हमारे इमरजेंसी वार्ड में आया था। एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इसका काफी वक्त से इलाज चल रहा था। वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ देखकर लगता है कि ये पहले अपनी बेटी को और फिर खुद को मारना चाहता था। गोयुन कहाँ है? गोयुन कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? किस्मत से उस बच्ची ने तुरंत ही उल्टी कर दी और वो बच गई। हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स PTSD के लिए उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। गोयुन बेटा, क्या सोच रही हो?
और इसकी दिमागी हालत की आज दोपहर में जांच की जाएगी, तो हर घंटे चेकअप करते रहना और इंजेक्शन देते वक्त उसको बांधने वाले पट्टे को अच्छे से चेक करना। ओके। तो कहानी सुनाने के बाद तुम ऑडियंस के सवालों के जवाब दोगी, फिर अपनी ऑटोग्राफ की हुई स्टोरी बुक्स सभी बच्चों में बांटोगी और आखिर में बस पब्लिसिटी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाओगी। समझ में नहीं आता, मैं एक सेक्रेटरी हूँ या किसी पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ। कोई सेक्रेटरी भला इतना बिजी रहता है? मुझे भी आर्ट डायरेक्टर की नौकरी मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी चमची का काम करना होगा। हे, तुमने इंटरव्यू में कहा था कोई भी काम करोगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे ही सारी मेहनत करवाते रहोगे। मैंने भी तुम्हें ये सोच रखा था कि तुम मुंह कम चलाओगी। तो बताओ अब मैं क्या करूँ? तुम्हें निकाल दूँ? हाँ? नहीं, ओके साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, तुम अपना इलाज करवा रहे हो? ये काम तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। फोन उठाओ। हेलो। स्पीकर पे डालो। हेलो मिस्टर ली, मैं नाम जूरी हूँ। मैं ओके साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ। चलो इधर आओ। आप ना तो फोन उठाते हो और ना ही मैसेजेस का जवाब देते हो। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी मैंने हूँ। आपको बताया था ना कि हमने मिस्टर कोदे हुआ की सर्जरी के लिए तारीख तय कर दी है। हमें घर वालों के परमिशन के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप ऐसे हमारे कॉल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी पेशेंट की जान लेने के बराबर ही है। कोदे हुआन, वो मेरे लिए कब के मर चुके हैं। तुम लोगों ने फिर से जिंदा क्यों करना चाहते हो? वो ऐसे ही ठीक है। क्या मतलब? मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें उन्हें बचाने का इतना ही शौक है तो यहाँ आकर साइन ले जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? बताओ ना। कहते हैं यहाँ आकर साइन लो। वो पूरी पागल हो गई है क्या? अगर वो पागल है तो उसे यहाँ होना चाहिए। मिस पार्क, मुझे बताओ इस पेशेंट को हुआ क्या है? ये 203 का पेशेंट है। इसे डिमेंशिया है। ओह, मिस्टर कोदेवान। उन्हें ग्लियोब्लास्टोमा रिलैप्स हुआ है, इसलिए उनका ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेशेंट बहुत समय से हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उनकी बेटी ना कभी उनसे मिलने आई और ना ही कभी कॉल किया। इसका मतलब ये है कि वो उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो उस एहसान फरामोश बेटी को बार बार फोन करने के बजाय क्यों ना तुम लोग एक बार जाकर उससे मिल लो, ताकि हम अपने पेशेंट को बचा सकें। क्या ऐसा करना जरूरी है? तुम ये काम कर लोगी ना? आखिर तुम एक प्रोफेशनल जो हो। आज हाफ डे और कल फुल डे की छुट्टी मिले तो मैं खुद उनके पास जाऊंगी। 2 दिन की छुट्टी क्यों? क्या कोई बॉयफ्रेंड है जो सियोल में रहता है? जरूर यही बात है। जूरी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। मेरा यकीन मानो, इसका बॉयफ्रेंड जरूर है। वो एक नंबर की झूठी है। मिस्टर को, मुझे नहीं लगता आपकी बेटी आपसे मिलने आने वाली है। नहीं। क्या बात है? नहीं। मौत अगर वो आई तो
गैंग जी। सुना किसी पेशेंट ने तुम पर उल्टी की? मुझे थप्पड़ भी मारा। अरे रे रे, तुम्हारी शुरुआत बुरी थी, देखना कहीं पूरा दिन बुरा ना जाए। आइसोलेटेड पेशेंट किम सिंह शॉल को आज पुलिस के पास भेजना है। हाँ पता है, डोंट वरी, मैं वो सब देख लूंगा। कल सारा स्टाफ बाहर खाने गया था और वहां हमने शर्त लगाई। कैसी शर्त? यही कि तुम बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल क्यों जाते रहते हो और एक जगह क्यों नहीं टिकते हो। हम वजह सोच रहे थे। पहली वजह, तुमने पैसा उधार लिया है और वो तुम किसी को चुका नहीं पा रहे हो। दूसरी वजह, तुमने कोई बहुत बड़ा कांड किया है और पुलिस वालों से अपनी पहचान छुपा रहे हो। तीसरी वजह, तुम जहां भी जाते हो वहां से निकाल दिए जाते हो क्योंकि तुम नर्सेज और पेशेंट्स पर भी लाइन मारते हो। तुम्हें कौन सी सही लगती है? मुझे लगता है तीसरी वजह, लड़कियां। तो बताओ क्या वजह है? चौथी वजह, मर्द। हाँ गैंग जी, क्या कर रहे हो तुम भी ना? कॉफी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी है। तुम्हारी हालत ठीक है? बिल्कुल नहीं। तुम आखिर मुझे अनाथ क्यों समझ रहे हो? तुम भले अनाथ न हो लेकिन अनाथ जैसी हरकतें करते हो। तुम अकल नहीं लगाते, डरते हो और बेरहम हो। तुम पत्थर दिल हो इसलिए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि यही मेरा फैसला है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। खाना खाया? जाम्पू खाया। ज्यादा नूडल्स अच्छी नहीं है। कल तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी चीजें ली थी। वैसे कर क्या रहे हो? ड्राइंग। तुम फिर से उस औरत की बुक की ड्राइंग्स बना रहे हो? उस औरत नहीं, राइटर कुमुनियांग है। हाँ, कुमुनियांग। वो आज हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। वो बच्चों को अपनी कहानियां पढ़कर सुनाने वाली है। सेंग जी, मुझे जाना, मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। मैं बस नंबर 243 पकड़ूंगा। वो एक ब्लू बस है। जेंग 3 इंटरसेक्शन पर उतरूंगा और फिर 5430 नंबर। सेंग जी, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। उससे यूनसुंग यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर पर उतर जाऊंगा। बोल सेंग जी। पहले तुम गहरी सांसें लो। मेरी बात सुनो, अगर तुम वहां से अभी निकलोगे तो टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। और वैसे भी ये इवेंट सिर्फ हॉस्पिटल के बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुम बच्चे हो? मैं मुनसेंग जी, 35 साल का, 1984 में पैदा हुआ, सेजिटेरियन। देखता छोटा हूँ लेकिन बच्चा नहीं हूँ। सही कहा, तुम बड़े हो गए हो। लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑटोग्राफ लाने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिल सकते हो, लेकिन ऑटोग्राफ हमेशा रहेगा। तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऑटोग्राफ। तुम्हें हम दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है? हेलो सेंग जी, मुझे इस बड़े इवेंट से पहले उसका मूड खराब नहीं करना था, इसलिए मैंने उससे ये बात छुपाई। पता है, मैं आज का इवेंट अच्छे से खत्म हो जाने के बाद उसे किसी तरह मनाकर वहां पर भी ले जाने वाला था। हद है, सब गड़बड़ हो गई यार। आज का दिन कुछ ठीक नहीं। अच्छा, मिस को अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती है? हाँ, वो तो सबसे नफरत करती है। अब क्यों मत पूछना, वो बचपन से ऐसी खूंखार है। अपनी जान प्यारी है तो उससे इस बारे में मत पूछना यार। लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? इवेंट शुरू होने वाला है। एक्सक्यूज मी।
क्या आप? ये मेरी आखिरी सिगार है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसे बुझाओ। अभी अभी जलाई है। देखिए, यहाँ स्मोकिंग करना मना है।